Welcome to the News Radar. I am Tanuja Sharma. We have with us group of Degree College Dharamshala students. We are going to talk a very shocking result of first year student of several courses of several colleges across the Himachal Pradesh. ढाल सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्मशाला कैंपस प्रेसिडेंट। देवेंद्र ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। दिव्यम सूद, बीकॉम द्वितीय वर्ष में महाविद्यालय में पढ़ाई चल रही धर्मशाला कॉलेज। सिमरन पठानिया बीएससी सेकेंड ईयर। अक्षय ठाकुर बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मेजर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एचपीयू के रिजल्ट्स आए और बच्चों का रिजल्ट जो 90% बच्चे हैं, काफ़ी बोला जा रहा है, काफ़ी कोर्सेज के बच्चे हैं, उनका रिजल्ट काफ़ी बच्चों को फेल कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गड़बड़ हुई है? सबसे पहले तो द न्यूज़ रडार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपसे बातचीत हो रही है और आपके माध्यम से हम पूरे प्रदेश को और आम जन तक भी आपकी आवाज़ जो है पहुँचाएंगे और हमें जो करंटली इशू है उस पर पता चला। जैसा कि हम सभी को पता है कि 21 नवंबर को फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट था। और जो बीएससी का रिजल्ट था वो 20% और जो बीकॉम का रिजल्ट था वो 33% रिजल्ट रहा। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 80% या 77% स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं। तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो स्टाफ था और एचपी के अंडर जितने भी टीचर्स चेकिंग में थे, उन्होंने कहीं ना कहीं चेकिंग में लापरवाही बरती है। जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 के दौरान जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो प्रमोट भी हुए और उनमें भी लापरवाही आ गई थी। बट एक हिसाब से जो रिलायबल जो टीचर्स थे उन्होंने भी पेपर चेक करने में काफ़ी लापरवाही बरती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें टीचर्स की भी गलती रही है और प्रशासन ने बिल्कुल लापरवाही बरती है। और इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने पिछले कल से ही पूरे प्रदेश भर में जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्लास के टॉप पर होते हुए भी पासिंग मार्क्स लेने के लिए भी सिमट गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कोई समस्या जरूर है कि स्टूडेंट्स को इसके ऊपर जो है इसका न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कितने स्टूडेंट्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका? देखिए, सबसे पहले तो जैसे रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स में काफ़ी खुशी की लहर थी और काफ़ी लंबे समय बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट आने की खुशी नेचुरली सभी को रहती है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट अगर 20 और 33% तक सिमट जाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को शॉकिंग तो लगेगा ही। और कई सारे हमारे बीच में ऐसे स्टूडेंट्स भी आए जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की और कुछ ऐसे है कि गलत कदम भी उठाए। बट विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन सभी को जो है वो एक हिसाब से अच्छा मैसेज भी दिया और उन्हें मोटिवेट भी किया कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक साल अगर हमारा वेस्ट भी होता है तो हम आगे की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं। बट इसके लिए हमारा स्पेशल मैसेज ये भी है कि हमें जो है पेशेंस रखनी पड़ेगी और विद्यार्थी परिषद ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है और इसके ऊपर जरूर जल्दी से जल्दी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। बाकी सबको भी क्या लगता है इस पर? बहुत सी त्रुटियां देखने आई हैं, जैसे कि एग्जाम्स में, रिजल्ट्स में। तो एचपीयू के कुछ लापरवाही की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ से बहुत सफ़र करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एचपीयू एक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी मानी जाती है और बहुत ही हर साल कुछ ना कुछ त्रुटियां जो हैं इसमें रहती हैं। लेकिन बहुत ही शर्म से हमें कहना पड़ता है कि एचपीयू जैसे एक यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। स्टूडेंट्स का मेंटल स्टेट अभी कैसा चल रहा है, बहुत सी चीज़ें और भी सफ़र करते हैं स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थी परिषद की मांग रह रही है अभी सभी से, जैसे कि एचपीयू की कमेटी बैठाई गई, ऐसा कुछ सुनने में आया अभी हाल ही में। तो उस पर जल्द से जल्द कुछ फैसले लिए जाएँ, उसमें अनियमितताएं जो भी हैं उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, उसमें सुदृढ़ता लाई जाए। बस यही मांग है। अंदाजन कितने स्टूडेंट्स के साथ ये गड़बड़ी हुई? देखिए, लगभग 25 से 30 हजार जो स्टूडेंट्स थे वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी जो बीए प्रथम वर्ष का रिजल्ट कल ही घोषित हुआ है और इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 2000 तक स्टूडेंट्स जो है पास हुए हैं हर क्लास में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6000 स्टूडेंट सिर्फ पास हुए हैं और इसमें से लगभग 24,000 स्टूडेंट्स जो हैं इसमें फेल हुए हैं। वो ये एक काफी बड़ा आंकड़ा है। वो एक हिसाब से देखा जाए तो ये 24,000 जो स्टूडेंट्स हैं ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं आते हैं, पूरे ऑल ओवर हिमाचल से आते हैं। तो अगर आप पूरे हिमाचल के साथ ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं तो एक हिसाब से आप पूरे हिमाचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। और हम देखते हैं कि आए दिन जो यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है वो भी प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है। और जैसा कि अभी साथी हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने भी बताया कि जो एचपीयू यूनिवर्सिटी है
ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड से काफ़ी जगह से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छा माना जाता है। पर हम देखते हैं कि इसका जो रैंक प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ फर्स्ट ईयर की ही स्टूडेंट के कोर्स में मतलब रिजल्ट में गड़बड़ हुई है? सेकेंड ईयर के भी काफ़ी स्टूडेंट है, जैसे अभी आज से 2 महीने पहले सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकला था, तो अभी कल जैसे फिर से अपडेट हुआ तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए कि हमारा पहले क्लियर था, पास था, और अब दोबारा अपडेट हुआ रिजल्ट तो उसमें उनकी सप्ली आ गई या उनको फेल कर दिया गया। तो ये एचपीयू प्रशासन की बहुत ही लापरवाही का नतीजा है। इससे पहले कभी आया है एचपीयू के द्वारा मतलब ऐसा शॉकिंग रिजल्ट? देखिए, मैं आपके सामने पिछले वर्ष का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बिलासपुर की एक स्टूडेंट थी, उसका मैथ्स एक सब्जेक्ट था, उसमें उसको 100 मार्क्स मिले और वहीं दूसरे सब्जेक्ट में उसको 0 मार्क्स मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ला रहा है, क्या वो इतना भी सक्षम नहीं है कि वो दूसरे सब्जेक्ट में वो पासिंग मार्क्स नहीं ला सकता है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेपर चेक करने में लापरवाही बरती गई है, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे आपने बात की कि जो सेकेंड ईयर चाहे फाइनल ईयर, उनमें जो आप रेशो देखें तो उसमें काफी कम, क्योंकि इस लेवल पे स्टूडेंट्स फेल हो भी सकता है। मान लीजिए आप 100% में 100% में से अगर 20% या 15% स्टूडेंट फेल होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अच्छे से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है या ढंग से लिखा नहीं, तो उसकी वजह से हो सकता है। पर जब हम आंकड़े देखें कि ये 80% या 77% लेवल पर अगर फेल हो रहे हैं, तो कहीं नहीं मुझे लगता है कि सिस्टम में ही गड़बड़ है। और जैसा कि अभी इलेक्शंस भी हुए और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी ऐसे बड़े बड़े वादे शिक्षा के ऊपर किए, और उससे पहले जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे 2017 में छात्र आक्रोश रैली हुई थी, इसमें स्पेशली क्या था कि जो रूसा सिस्टम, हमारी एक छोटी सी स्टेट है और आपको पता है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां पे रूसा सिस्टम सक्सेस ही नहीं है। तो जबरदस्ती हमारे ऊपर ये थोपा गया, और एक हिसाब से जो रूसा सिस्टम था वो पैसे बनाने की मशीन था, क्योंकि 6 मंथ के बाद आप पेपर भी दे सकते हैं और उसके बाद सैपली भी आप जब मर्जी भरवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप फेल नहीं होते थे। तो इसकी वजह से हमारी स्टेट को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। और उसके बाद 2017 में जब छात्र आक्रोश रैली हुई तो हमने देखने को ये मिला कि 2018 में जो है वो एनुअल सिस्टम फिर से लागू कर दिया गया। और विद्यार्थी परिषद समय समय पर जब भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे अन्याय होते हैं तो अपनी आवाज को बुलंद करती है। चाहे हम अभी देखते हैं कि जो ये मुद्दा चला हुआ है, तो ये मुद्दा सबसे पहले तो रिजल्ट डिले क्यों होते हैं, क्योंकि हिमाचल का जो एकमात्र यूनिवर्सिटी है और सारे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज यही कोऑर्डिनेट करती है, तो उसकी वजह से इसको कोऑर्डिनेट करने में काफी दिक्कत आती थी। तो एबीवीपी ने काफी लंबे टाइम से डिमांड उठाई थी कि हमारी स्टेट को दूसरी यूनिवर्सिटी दी जाए, जो हमारे जो जैसे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जो है नियर बाय यूनिवर्सिटी दी जाए, जिसके ऊपर जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। और इसके लिए भी 8 दिसंबर 2021 को मंडी में छात्र हुंकार रैली जो हुई थी, जिसमें 6000 स्टूडेंट्स वहां पर आए थे। तो ऐसे ऐसे जो चाहे स्टेट के मुद्दे हों, चाहे स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए मुद्दे हों, उसके लिए विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज को बुलंद करती है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जो ये लापरवाही बरती गई है, इसके ऊपर भी जब तक कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया जाता है तो उस तक जो है विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी। कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, किन सब्जेक्ट्स में मतलब मोस्टली ज्यादा गड़बड़ हुई रिजल्ट को लेकर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, पीसीएम, इसमें जो है सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है। क्योंकि एक्चुअली कि मेरे पेपर भी बहुत, मतलब इतने भी मैं कह नहीं सकता कि इतने भी अच्छे हुए कि, पर इतने तो मेरे को उम्मीद थी कि मैं पासिंग मार्क्स तो ले ही सकता था। पर जिस टाइम मैंने रिजल्ट देखा तो उस टाइम बहुत शौक में था, मतलब कि क्या ऐसा क्या हो गया कि, मतलब फिर मैंने जिस टाइम घर वालों के साथ भी डिस्कस की तो बोलते कि कुछ नहीं होता, रीवैल्यूएशन भरा दो। रीवैल्यूएशन भराने से भी अब क्या पता कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो या नहीं हो, पर फिर वापस सप्ली नहीं फंस जाएगी। ऐसे तो 5 महीने इन्होंने रिजल्ट भी एक तो लेट निकाला है। इनको ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट चाहिए होता, 1 महीने में इनका रिजल्ट निकालना पड़ता है इलेक्शन का, बट हमारा इतना लेट क्यों? ऐसे तो हमारा फर्स्ट ईयर भी बर्बाद हो गया और सेकंड ईयर भी बर्बाद हो गया। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार ये वापस से पेपर एक बार फिर से चेक करें, क्योंकि ये हर स्टूडेंट की डिमांड है। और मेरी क्लास की जो टॉपर थी 98% वाली, उसकी भी 3 में सप्ली हुई थी, उसकी 3 में सप्ली आई है, मतलब वैसे ही फेल कर दिया उसको। एचपीयू के सभी कॉलेजेस में गड़बड़ हुई है या कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं? देखिए, फिलहाल तो जो हमारे पास बड़े मुद्दे हैं वो जो बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे 6 से 7,000 जो पॉपुलेशन है वहाँ पे ये मुद्दे देखने को मिले। पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो छोटे कॉलेज है वहाँ पे रेशो कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही आपके पास 100 हैं, तो अगर उसमें से 60 फेल भी हो जाते हैं तो रेशो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैं धर्मशाला कॉलेज की बात करूँ, स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है, और यहाँ पे इस लेवल पे इसका रिजल्ट 5 से 7% रहा है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है एचपीयू के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, बल्कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम धर्मशाला कॉलेज का है, वहाँ का जो स्टाफ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और किस लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है। तो मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है कुछ ऐसा कि वो एग्जाम रिव्यू करने या फिर मतलब फिर से लेने या फिर रिजल्ट फिर से चेक करने में कुछ आई है? न्यूज़ तो अभी आई है कि वो बोल रहे थे कि अभी काउंसिल बैठेगी, आज ही आई थी 1-2 घंटे पहले शाम टाइम। तो वो बोल रहे थे कि हम काउंसिल बैठाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि दोबारा पेपर चेक हो या नहीं हो। इस पे अभी तो बातचीत हो रही है। एचपीयू की तरफ से 5-6 दिन में रिव्यू नहीं हुआ तो आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि 21 नवंबर को रिजल्ट आया और हमारी प्रतिक्रिया जो हमने आम स्टूडेंट के साथ मिलकर 23 को ही ये इसके लिए रिव्यू दे दिया है कि इसको दोबारा से रीचेक किया जाए। और 24 को पूरे स्टेट लेवल पे हुआ, जिसमें शिमला चाहे बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस है, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुआ है। अगर इसके ऊपर जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये जो है एक हिसाब से स्टूडेंट वेलफेयर की लड़ाई है, तो इससे विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी और इसके लिए उग्र आंदोलन भी करेगी। और इसके लिए चाहे जहां तक हमें जाना पड़े, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और छात्र ही, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश का भविष्य है, तो उनके साथ हम खिलवाड़ बिल्कुल नहीं सहेंगे। अगर ये जल्दी से डिमांड, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता इमीडिएटली, तो हम जो है कड़े से कड़ा आंदोलन करेंगे और इसका साफ जिम्मेवार जो है वो एचपीयू प्रशासन है, क्योंकि वही बार बार ये छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक तो इतना रिजल्ट को डिले करता है और उसके बाद जब स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर की प्रेपरेशन कर रहा है और रिजल्ट फर्स्ट ईयर का देखता है तो उसमें फेल है, तो ना तो वो एक हिसाब से पुराने सिलेबस को कवर सकता है, ना ही वो नेक्स्ट ईयर में कंसिडर हो सकता है। तो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी और इसके लिए जहां तक हो सकेगा हम प्रयास करेंगे और इसका सोल्यूशन जरूर ही देंगे। Thank you all to talking to the News Radar.